छात्रा भावना सैनी से आनंद शर्मा की बातचीत को। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। दोस्तों, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। या तो आप उस तरीके से जी सकते हैं जिस तरीके से सब जी रहे हैं, जिस रास्ते पर सब चल रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। और आजकल के युवाओं में ऐसे बहुत कम युवा हैं जो स्कूल के लेवल पर अपना रास्ता खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। एक ऐसे ही स्टूडेंट हमारे साथ हैं, भावना सैनी। भावना, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। हेलो सर। तो भावना, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने क्या खास किया है जो मुझे आपको यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाना पड़ा। मैंने कोरोना काल के समय स्कूल तो कम खुले, इस कारण मैं स्कूल तो कम ही जा सकी। तो जो मेरे टीचर है, रिश्ते में जो भैया लगते हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, हौसला बढ़ाया कि तुम एग्जाम दो। लिखित परीक्षा, मैंने लिखित परीक्षा दी थी 10वीं कक्षा की, जिस कारण उसमें मैंने पूरे हरियाणा में टॉप किया, जिसमें मेरे 97% आई थी, मतलब 500 में 485 अंक। यानी लिखित परीक्षा का मतलब ये हुआ कि जब पूरा हरियाणा, पूरा देश कंप्यूटर पर बैठ करके एग्जाम दे रहा था, आपने डन किया कि आप सेंटर जाएंगी और वहां एग्जाम देंगी। नहीं, जो माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने बच्चों को प्रमोट कर दिया था ना, तब मैं उससे सहमत नहीं हुई थी। तब मैंने खुद सोचा कि मैं लिखित परीक्षा दूं। अच्छा, हुआ ये कि जब पूरे हरियाणा के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, तो आपने कहा कि आप प्रमोट नहीं होना चाहती हैं। आपने कहा कि मैं परीक्षा देना चाहती हूँ। हाँ, मैंने मना कर दिया। मेरे से बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसे प्रमोट हुई, क्योंकि मुझे मेहनत के मार्क्स चाहिए थे। आज का दौर ऐसा है जब युवा मेहनत नहीं करना चाहते, जब बच्चे चाहते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा क्यों लगा आपको कि आपको परीक्षा देनी चाहिए? और उसमें तो रिस्क भी था, क्योंकि जब प्रमोट हुए थे तो सबको पूरे नंबर मिले थे। आपको ये डर नहीं लगा कि अगर मैं एग्जाम में बैठूंगी और शायद मैं उतना अच्छा अटेम्प्ट ना कर पाऊं, शायद मेरे मार्क्स कम आ जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा भैया, जो रिश्ते में भैया लगते हैं, वे अध्यापक थे मेरे, उन्होंने मुझे हौसला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस क्योंकि मेरी तैयारी तो थी, जिस कारण मैंने एग्जाम दे सकी। लेकिन ऐसे तो शर्त रखी थी बोर्ड वालों ने कि भैया ऐसे ही पहले वाला रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन मैं उसमें मान गई थी, चाहे रद्द हो, लेकिन मुझे मेरे मेहनत के ही मार्क्स चाहिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जब आपका रिजल्ट आया तो आपने कहा कि आप एग्जाम में बैठना चाहती हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट थे पूरे हरियाणा में जिन्होंने इस बात के लिए आवाज उठाई कि वो एग्जाम देना चाहते हैं, वो ऐसे प्रमोट नहीं होना चाहते? देखो, मुझे औरों का तो पता नहीं भी कोई देना चाहता है या नहीं देना चाहता, मुझे पता भी नहीं था। मुझे तो अब जब रिजल्ट आने के बाद मुझे समाज से तब पता चला कि मैं सिर्फ अकेली थी। अच्छा, पूरे हरियाणा में आप अकेली ही ऐसी स्टूडेंट थी जिन्होंने ये डन किया था कि मैं एग्जाम में बैठना चाहती हूँ, मैं प्रमोट नहीं होना चाहती? हाँ, मैं सिर्फ अकेली। मुझे तो अब पता चला, पहले तो पता नहीं था भी कौन एग्जाम दे सकता नहीं, लेकिन जब मैं सम्मानित हुई ना, तो मुझे पता चला कि मैं अकेली हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भावना से पूछेंगे कैसा रहा सफर, क्योंकि पूरा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड जो है वो सिर्फ एक बच्ची के लिए एग्जाम कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, ये सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम भावना से पूछेंगे कि वो संगीत सुनती है या नहीं सुनती है? संगीत वैसे तो कम ही सुनती, पर कभी कभी सुन लेती हूँ। तो बताइए कौन सा गाना हम आपके लिए चलाएं अभी? वो जो हम साथ साथ फिल्म का है, ये तो सच है कि भगवान है। बहुत खूबसूरत। तो आइए पहले ये गाना सुनते हैं और फिर हम बातों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे भावना सैनी के साथ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम युवा उमंग में। मेरे साथ हैं आज भावना सैनी, जिन्होंने पहाड़ तोड़े जितना बड़ा काम किया है। इन्होंने पूरे हरियाणा बोर्ड से कहा कि मैं अकेली हूं और आप मेरा एग्जाम लीजिए। मना नहीं किया हरियाणा बोर्ड ने? बहुत कोशिश की उन्होंने मना करने की। उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि भाई अगर फेल हो गए तो, फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो एग्जाम दूंगी चाहे मैं फेल हूँ। उन्होंने कहा पहला वाला रिजल्ट रद्द होगा। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं एग्जाम दूंगी चाहे कुछ भी हो। कितना लंबा प्रोसेस रहा? किस किस जगह पे आपको कठिनाई आई जब सब मना कर रहे थे? कहाँ कहाँ आपको लगता है कि वो दिन कौन से थे जब आपको लगा कि छोड़ो, क्या जरूरत है, आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट तो आ ही गया है? कभी ऐसा फील नहीं आया आपको? आया था। तब देखो, पहले तो 22 अप्रैल को एग्जाम शुरू होने थे। फिर जो माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी है, श्री कंवरपाल गुर्जर जी, उन्होंने बच्चों को प्रमोट कर दिया। लेकिन उस टाइम मैं उदास हो गई। कुछ भी दुख तो होता है मेहनत की। फिर थोड़ा हौसला टूट गया। फिर भी जो मेरे टीचर हैं, जो रिश्ते में भाई लगते हैं, उन्होंने मेरे को हौसला दिया, भैया एग्जाम तो होंगे, जो देना चाहेंगे वो दें। लेकिन उन्होंने ये भी आ गया था शाम तक कि भाई जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है वो दे सकता है। फिर शायद अगस्त में स्टार्ट हुए थे और उन्होंने कोशिश की, एक हफ्ते में ही पेपर लिए, एक भी छुट्टियां नहीं दी। बस एक संडे की थी, एक एग्जाम में रेगुलर पेपर थी। यानी आप ये कह रही हैं कि जब आप नहीं मानी, आपने कहा कि मैं एग्जाम तो दूंगी, तब बोर्ड ने जो भी एग्जाम शेड्यूल किए वो सारे एक ही हफ्ते में थे, बिना किसी छुट्टी के? हाँ, और ये है कि जो मेरा रोल नंबर था वो भी सिर्फ 2 दिन पहले ही जारी किया। तो आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ा किसी से मिलने के लिए, या आप घर से ही कम्युनिकेशन करती रही? ऐसा भिवानी बोर्ड तो जैसे मेरा फर्स्ट एग्जाम था वो जाट स्कूल में था, वो टाइम तक भी मेरा वो नहीं आया था, रोल नंबर उनको पता नहीं था ना। मेरा कोई वो आई थी, सिग्नेचर सीट होती है, फिर वो सामने जो बोर्ड है वहाँ से जो मेरे साथ गए थे भैया, वो ही लेके आए थे। उनसे पूछताछ की, कुछ देर में आ गया था। फिर ये जो इतना लड़ी आप, ये इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? कुछ तो पढ़ते हैं तो हिम्मत आ ही जाती है, और कुछ जो मेरे भैया है उन्होंने ही ज्यादा हौसला दिया मेरे को कि एग्जाम दो। ये हिम्मत थी या जिद थी? ये जिद थी, हिम्मत नहीं थी। भावना से हम और बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक और गाना सुनने का। बताइए भावना, आपकी पसंद का कौन सा गाना चलाएं हम आकाशवाणी हिसार पर? ये जो क्रोध फिल्म का है, ममता भरे दिन। फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज भावना सैनी, जिन्होंने हरियाणा बोर्ड में अकेले एग्जाम दिया। बहुत सारी परेशानियां थी, अकेली बैठी पूरे हरियाणा बोर्ड में जिन्होंने एग्जाम दिया, और डेफिनेटली आपने टॉप तो करना ही था। तो क्या स्कोर आपने हासिल किए? मैंने वैसे मेरे शुरू में तो 96.4% आए थे, 481 अंक। लेकिन जो मेरा हिंदी का विषय था उसमें मेरे 94 मार्क्स आए थे। लेकिन मैं उससे सहमत नहीं थी, क्योंकि मुझको पता था कि मेरे इसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जिस कारण फिर मैंने रिवोल्यूशन का फॉर्म होता है मार्क्स बढ़ाने के लिए, चेक करवाने के लिए दोबारा, तो मैंने वो फॉर्म भरा, जिसमें मेरे 94 से 98 मार्क्स हो गए थे। टोटल 485 अंक हो गए थे। तो पहले आपके थे 500 में से 500 अंक, लेकिन वो आपको लगता है कि आपको बिना मूल्यांकन किए दिए गए थे, और अब आपने प्राप्त किए 485 अंक। हाँ। जो आपके सहेलियां हैं, जो आपके स्कूल में बाकी लोग थे या आपके टीचर्स भी थे, उनका क्या टेक था इस बात के ऊपर?
बस कुछ तो हौसला देते थे भाई जो एग्जाम दो क्योंकि मेरी शुरू से ही तैयारी थी, मैं शुरू से ही तैयारी करती थी। बस एक बार थोड़ी हौसला सा टूट गया था, फिर भी मैंने जिद की कि मैं एग्जाम दूंगी। सभी को शुरू में तो बोले कि हम देंगे, लेकिन जैसे ही फॉर्म वगैरह निकले सभी पीछे हट गए कि हम एग्जाम नहीं देंगे। और कब आपको पता लगा कि आपको सम्मानित किया जा रहा है? ये 22 फरवरी, अभी 22 फरवरी 2022 की उसमें लेटर आया था पापा के पास कि उसमें आपको सम्मानित किया जाएगा कल्पना चावला अवार्ड से। फिर ये था 27 फरवरी को मेरे को सम्मानित किया गया, जिसमें जो बोर्ड के कैंपस होता है उसमें सम्मानित किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और बोर्ड के चेयरमैन जगबीर जी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने मेरे को सम्मानित किया, जिसमें एक तो गोल्ड मेडल था, कल्पना चावला अवार्ड था, प्रशंसी पत्र था और प्रोत्साहन रूप में 51,000 की राशि दी गई थी। तो जब ये सब हुआ तो वो जो बाकी सहेलियां थी तब क्या टेक था उनका? पता नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच सकती है। बहुत बढ़िया, एक बार फिर एक देख लेंगे हम। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? मैं सुनूंगी उसका जो करण अर्जुन फिल्म है उसका, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भावना सैनी। भावना, इतनी बड़ी फाइट लड़ी आपने उस उम्र में जिस उम्र में बच्चों को पता ही नहीं होता कि फाइट क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वैल्यूज क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि मूल्य क्या होते हैं, और आपने इन सब का उदाहरण दिया है उन सब लोगों को, उन सब बच्चों को जिन्होंने पिछले साल 10th +1 +2 सब ऐसे ही पास किया है। इसके पीछे आप सबसे बड़ा रोल किसका मानती हैं? देखो, वैसे तो साथ तो सबने दिया था, लेकिन जो मेन मकसद था, जो इस मुकाम पे पहुंची मैं, जिसका मेन रोल था, वो जो वैसे तो टीचर है मेरी, लेकिन रिश्ते में वो मेरे भाई भी लगते हैं। उसी ने मेरे को हिम्मत दी थी, हौसला दिया था, साथ दिया, सलाह दी, लेकिन मेरी तो सिर्फ कुछ ही मेहनत थी, ज्यादा मेहनत तो उनकी थी। कौन है आपका रोल मॉडल? क्या बनना चाहती हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। वैसे तो ये भी उन्होंने ही सलाह दी मेरे को यूपीएससी की तैयारी करना। मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया गाइडेंस में आप आगे बढ़ रही हैं। और उन सब स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिन सब ने वो 500 नंबर एज इट इज अपनी झोली में ले लिए? आप कैसे इस बात को बताना चाहेंगी कि आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आपने चाहे उनसे 15 नंबर कम लिए हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान, जो अपनी पीठ आप आज थपथपा रही हैं, वो कैसी फीलिंग है, ये कैसे बताना चाहेंगे आप उन सब स्टूडेंट्स को जो इस समय प्रमोट होकर के अगली क्लास में चले गए हैं? देखो, उस समय भी मैंने सभी को, जो साथी थे, उनको सभी को कहा था एग्जाम देने के लिए, भाई एक तो मेहनत के ही होते हैं। मेहनत के मार्क्स तो मेहनत के ही होते हैं, और जो ऐसे फ्री में मिलते हैं, ऐसे मिलते तो वो तो ऐसे होते, उसमें फर्क तो होता ही है। मैं तो यही चाहूंगी कि जो मेरे को सुनेगा या जो सिर्फ मेरा प्रेरणा ही ले, कोई होते हैं कोई जलने लग जाते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कोई प्रेरणा ले, कुछ सीखे। बहुत बढ़िया भावना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। ईश्वर करे आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, आप यूपीएससी क्लियर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
नहीं होता।